हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग ऑनलाइन एसके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग किशोरावस्था की विशेषताएं और किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप के विषय में बारीकी से अध्ययन करेंगे, जिससे टीईटी, सुपर टीटी और सीटीईटी में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। और इस तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम लोग जानते हैं बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं। बाल्यावस्था के समापन के पश्चात 13 वर्ष से किशोरावस्था की शुरुआत होती है। इस अवस्था में बालकों और बालिकाओं में क्रांतिकारी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। इसलिए इस काल को जीवन के तूफान का काल भी कहा जाता है। इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। किशोरावस्था को शारीरिक विकास का काल माना जाता है। इस काल में किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जैसे भार और लंबाई में तीव्र वृद्धि, मांसपेशियों और शारीरिक ढांचे में दृढ़ता, किशोर में दाढ़ी और मूंछ की रोमावलियां एवं किशोरियों में प्रथम मासिक स्राव के दर्शन। इस अवस्था में किशोर के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास होता है। किशोरों में इस अवस्था में पाए जाने वाले मानसिक विकास के प्रमुख गुण हैं कल्पना एवं दिवा स्वप्नों की बहुलता, बुद्धि का अधिकतम विकास, सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति में वृद्धि, विरोधी मानसिक दशाएं। किशोर जिस समूह का सदस्य होता है उसको वह अपने परिवार और विद्यालय से अधिक महत्वपूर्ण समझता है। यदि उसके माता पिता और समूह के दृष्टिकोणों में अंतर होता है तो वह समूह के ही दृष्टिकोणों को श्रेष्ठता समझता है और उन्हीं के अनुसार अपने व्यवहार, रुचियां, इच्छाओं आदि में परिवर्तन करता है। किशोरों में आवेगों और संयोगों की बहुत प्रबलता होती है। यही कारण है कि उनका विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार होता है। उदाहरण, किसी समय वह अत्यधिक क्रियाशील होता है और किसी समय अत्यधिक मंद होता है। किसी परिस्थिति में साधारण रूप से उत्साहपूर्ण और किसी में असाधारण रूप से उत्साहहीन होता है। किशोरावस्था में बालक नैतिक एवं अनैतिक बातों पर विचार करने लगता है। परिणाम स्वरूप अपने जीवन दर्शन का निर्माण करता है। वह ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करना चाहता है जिनकी सहायता से वह अपने जीवन में कुछ बातों का निर्माण कर सके। उसे इस कार्य में सहायता देने के उद्देश्य से ही आधुनिक युग में युवा आंदोलनों को संगठित किया गया है। किशोर में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने और प्राणों के सम्मान, निश्चित स्थिति प्राप्त करने की अत्यधिक अभिलाषा होती है। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के शब्दों में किशोर का महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। किशोरावस्था के आरंभ में बालकों को धर्म और ईश्वर में आस्था नहीं होती। इनके संबंध में उनमें इतनी शंकाएं उत्पन्न होती है कि वो उनका समाधान नहीं कर पाते हैं, पर धीरे धीरे उनमें धर्म में विश्वास उत्पन्न हो जाता है और वे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने लगते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार होना चाहिए, हम लोग और चर्चा करते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार से होना चाहिए। किशोरों की मानसिक शक्तियों के सर्वोत्तम और अधिकतम विकास के लिए शिक्षा का स्वरूप उसकी रुचियों, रुझानों, दृष्टिकोणों और योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिए। किशोर अपने समूह को अधिक महत्व देता है और उसमें आचार व्यवहार की अनेक बातें सीखता है। अतः विद्यालय में ऐसे समूह का संगठन किया जाना चाहिए जिनकी सदस्यता ग्रहण करके किशोर उत्तम सामाजिक व्यवहार और संबंधों के पाठ को सीख सके। इस दिशा में सामूहिक क्रियाएं, सामूहिक खेल और स्काउटिंग अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। किशोर में उचित महत्व और उचित स्थिति प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है। उसकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसे उत्तरदायित्व के कार्य दिए जाने चाहिए। इस उद्देश्य से सामाजिक क्रियाओं, छात्र स्वशासन और युवक गोष्ठियों का संगठन किया जाना चाहिए। बालक और बालिकाओं में विभिन्नता होनी अति आवश्यक है। इसका कारण यह है कि लिंग भेद के कारण और इस विचार से कि बालक और बालिकाओं को भावी जीवन में विभिन्न कार्य करने हैं।
दोनों के पाठ्यक्रम में विभिन्नता होनी चाहिए। किशोर अपने जीवन दर्शन का निर्माण करना चाहता है, पर उचित पथ प्रदर्शन के अभाव में वह ऐसा करने में असमर्थ हो जाता है, असमर्थ रहता है। इस कार्य का उत्तरदायित्व विद्यालय की वह उचित मार्गदर्शन दे। किशोर अनेक प्रकार के संयोगों से संघर्ष करता है। इन संयोगों में कुछ उत्कृष्ट और कुछ निष्कृष्ट होते हैं। अतः शिक्षा में इस प्रकार के विषयों और पाठ्यक्रम में सहयोगी क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, जो निष्कृष्ट संवेगों का दमन कर उत्कृष्ट संवेगों का विकास कर सके। इस उद्देश्य से कला, विज्ञान, साहित्य, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की सुंदर व्यवस्था की जानी चाहिए। किशोर में व्यक्तिगत विभिन्नताओं और आवश्यकताओं को सभी शिक्षाविदों ने स्वीकार किया है। अतः विद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें किशोरों की व्यक्तिगत मांगों को पूर्ण किया जा सके। किशोर के मस्तिष्क में विरोधी विचारों में निरंतर द्वंद्व होता रहता है, फलतः वह उचित व्यवहार के संबंध में किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता। अतः उसे उदार, धार्मिक, नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वह उचित और अनुचित में अंतर कर सके, अपने व्यवहार को समाज के नैतिक मूल्यों के अनुकूल बना सके। किशोर में अपराध करने की प्रवृत्ति का मुख्य कारण है निराशा। इस कारण को दूर करके उसकी अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है। विद्यालय उसको अपनी उपयोगिता का अनुभव करा के उसकी निराशा को कम कर सकता है और इस प्रकार अपराध प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है। दोस्तों, ये रहे किशोरावस्था के पाठ्यक्रम और किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तथा अगले वीडियो को जल्द देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।